समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जिसका जीवन विकल्पमय है उसका जीवन निस्सार है, और जिसके जीवन में विकल्प नहीं है उसका जीवन भी निस्सार है। विकल्प संसारी जीवों के मन में उठना स्वाभाविक है, लेकिन जो अपनी बुद्धिमत्ता से अपने विवेक से उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हैं और उनका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त कर लेते हैं, उनका जीवन वास्तव में जीवन के साथ उस भवातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से आप भी अपने मन के उठते विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए उनका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक समाधान ही आत्मकल्याण का पद प्रशस्त कराने वाला होता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और परम पूज्य मुनि से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी संस्थान विषय धर्म ध्यान का स्वरूप विधि एवं महत्व सम्यक समाधान के माध्यम से बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान आगम में कहे, उनमें से अंतिम जो संस्थान विषय धर्म ध्यान है उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में निश्चय और व्यवहार दोनों अपेक्षा से समझना हो। आत्मा ही एक लोक है और इसमें ही उस 3 लोक को समझते हुए निश्चय से उसका ध्यान करना, ये निश्चय नय की अपेक्षा से संस्थान विषय धर्म ध्यान कहा जाता है, जो कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों की अपेक्षा से विशेषता से कहा जाता है। अन्य उपचार से जो इस संस्थान विषय धर्म ध्यान के 4 भेद प्राप्त होते हैं, उस संस्थान विषय धर्म ध्यान के रूपस्थ, पिंडस्थ, रूपातीत और पदस्थ, इस प्रकार के इन 4 भेदों की अपेक्षा से इसे समझना होगा।
जहाँ किसी एक पद के बारे में चिंतन किया जाता है, चाहे नमो अरिहंताणम हो, ह्रीम श्रीम आदि किसी एक बीज पद को लेकर ध्यान किया जाता है, वह पदस्थ ध्यान कहलाता है। वही जब किसी अरिहंत या किसी परमेष्ठी के रूप का चिंतन किया जाता है, उस ध्यान को रूपस्थ ध्यान कहा जाता है। पद में स्थित होना ये पदस्थ ध्यान है, रूप में स्थित होना ये रूपस्थ ध्यान है। उस रूपस्थ और पदस्थ के ध्यान के बाद में जो ध्यान पिंडस्थ के रूप में प्राप्त होता है, पिंड रूप जो आत्मा है, कर्म प्रकृति है, आदि आदि के चिंतन रूप जो पिंडस्थ ध्यान प्राप्त होता है, उसे भी आचार्य भगवंतों ने 5 धारणाओं के रूप में समझाने का प्रयास किया है। पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, जल धारणा, वायु धारणा और तद रूपवती धारणा, इन 5 प्रकार की धारणा के माध्यम से ये पिंडस्थ ध्यान किया जाता है। और अंतिम जो सिद्धों की अवस्था रूपातीत ध्यान है, वह रूप से अतीत रूपातीत रूप स्वीकार किया जाता है। तो इन 4 प्रकार के ध्यानों को प्राप्त करना, ये उपचार से या व्यवहार से आगम में आचार्य भगवंतों ने अंतिम धर्म ध्यान के रूप में, यानी संस्थान विषय धर्म ध्यान के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे कि वहाँ निश्चय का स्वरूप और व्यवहार का स्वरूप बिल्कुल भिन्न है। निश्चय से आत्मा को ही लोक मानते हुए संस्थान यानी उसकी आकृति आत्मा में ही ग्रहण करना, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक की व्यवस्था मैं ही हूँ, आत्मा ही हूँ, ये जानते हुए आत्मा का ही परम ध्यान करना, ये निश्चय की अपेक्षा से। और ये जो अन्य 4 भेद बताए हैं वह व्यवहार की अपेक्षा से, क्योंकि एक एक का विस्तार से व्याख्यान करना संभव नहीं है। इसके लिए ज्ञानार्णव ग्रंथ है, ध्यानस्तव ग्रंथ है, अनेकानेक ऐसे ध्यान के ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से इसका विस्तार से आपका व्याख्यान प्राप्त हो सकता है। आपको उसे पढ़कर ही समझा जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से उसे समझा जाएगा। पर संक्षेप में पदों का चिंतन करना पदस्थ है, जो रूप है रूपों का चिंतन करना रूपस्थ है, जो पिंड रूप आत्मा को 5 धारणाओं के माध्यम से सिद्ध बनाने की प्रक्रिया है वह पिंडस्थ है। और सिद्धों की जो रूपातीत अवस्था है उसका ध्यान आत्मा में मैं उनके जैसा बन चुका हूँ ऐसा चिंतन करना, ये रूपातीत नाम के ये 4 ध्यान व्यवहार नहीं की अपेक्षा से उस संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि। श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरी जिज्ञासा है कि हमने गुरु के चरणों में बैठकर एवं उनके प्रेरित होकर स्वाध्याय से यह तो जाना है कि सम्यक दर्शन आत्मा का उत्थान के लिए परम आवश्यक है, पर हम किस प्रकार यह जाने कि वर्तमान में हमारी क्रियाएं सम्यक रूप है या नहीं, इसका क्या थर्मामीटर है? नमोस्तु भगवान। माँ, सम्यक दर्शन का कोई थर्मामीटर नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन कोई शरीर में आने वाले बुखार जैसा बहिरंग में दिखने वाला कोई गुण नहीं है, अपितु सम्यक दर्शन आत्मा का श्रद्धान रूप गुण है। और वह किसी भी प्रकार से बहिरंग क्रियाओं से, बहिरंग बर्तावों से नापा जा ही नहीं सकता। अगर बहिरंग क्रियाओं से सम्यक दर्शन नापा जा रहा है तो वह वास्तव में सम्यक दर्शन श्रद्धान गुण के परिणति रूप नहीं अपितु मात्र दिखावे के रूप में ही है। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे सम्यक दृष्टि संसार में समाज में घूम रहे हैं जिनको श्रद्धान क्या है, सच्चे देवशास्त्र गुरु नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है ये ही पता नहीं है, पर फिर भी अपने आप को वे सम्यक दृष्टि या अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा प्रतिपादित करने का पुरुषार्थ करते हैं। वास्तविकता यही है कि प्रत्येक क्रिया के साथ आपको अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु को प्रति निर्विकल्पता से श्रद्धान हैं
तो ही कायदे से आप सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। अन्यथा कितनी ही बड़ी संस्था से सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लेना, कितने बड़े स्थान, मंदिर, संघ या कहीं से भी जुड़ जाना, अगर आपको नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व अरिहंताणम की परिभाषा नहीं पता है तो किसी प्रकार से आप सम्यक दृष्टि हो ये प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। कोई कितनी ही डींगे हाके या आप भी अपने आप को सम्यक दृष्टि माने, पर सच्चे श्रद्धान की जो परिणति आगम में कही है उसका परिपालन करते हुए प्रत्येक क्रियाओं में वह श्रद्धान झलकना चाहिए कि कोई पूजन पाठ की जा रही है, गुरु प्रभु की सेवा वैयावृत्ति की जा रही है, तो वहाँ अगर किंतु परंतु तेरा मेरा राग द्वेष आदि की परिणति है तो स्वाभाविक सी बात है वह व्यक्ति सम्यक दर्शन से अभी कोसों दूर है। और मैं तो कहता हूँ दूसरों की परिणति और परिणाम खोजने की अपेक्षा से हम अपने परिणाम परिणति देखें और वह थर्मामीटर लगा के नहीं, अपितु मेरे श्रद्धान, मेरे परिणाम, मेरे भाव प्रत्येक क्रियाओं के साथ क्या है, कैसे है, ये सोच समझ कर ही निर्णय करने से हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं है या इसका स्वयं से ही निर्णय किया जा सकता है। दूसरे किसी से ना अपनी पूछे ना हम दूसरे किसी के बारे में पहचाने, अपनी परीक्षा स्वयं करें और अपना कल्याण करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उदयनगर इंदौर मध्य प्रदेश से सुशील जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। भगवान आप लोग बोलते हैं कि भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता ना करें और वर्तमान में जियो, तो वर्तमान में कैसे जिए? एक मिनट तो रुकता नहीं है, भूतकाल और भविष्यकाल का ही चिंतन और चिंता जो भी कहें अपन वही चलता रहता है, तो उसको समाधान करना। जब तक भूत और भविष्य की चिंता या चिंतन मन में है तब तक व्यक्ति किसी भी प्रकार से वर्तमान में जी नहीं सकता। और ये कोई थ्योरी नहीं है या कोई ऐसा गणित नहीं है कि ऐसा ऐसा करने से चिंता मुक्त हो जाएंगे। ये तो व्यक्तिगत आपको अपने जीवन में प्रैक्टिकल होके, व्यवहारिक होके ही समझना होगा कि हम कैसे भूत और भविष्य की चिंता चिंतन से दूर हो सकते हैं। क्योंकि दूसरे किसी के कहने से आप वो कर नहीं सकते जो आपको आपके जीवन में चाहिए। मैं तो कह दूंगा कि चिंतन करना छोड़ दो, कल का विचार करना बंद कर दो, पर करेगा कौन, करेंगे कैसे? ये तो प्रैक्टिकली आपको ही करना और आपको ही सोचना है कि मैं कैसे भूत और भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दूँ। ये पक्का पुनः मानना कि भूत भविष्य की किसी प्रकार से चिंता या चिंतन चल रहा है तो आप किसी प्रकार से वर्तमान में सुखी हो ही नहीं सकते, वर्तमान में जीना सीख ही नहीं सकते। एक एक क्षण वर्तमान का भी मतलब कोई 2, 4, 15 दिन की बात नहीं है। वर्तमान का मतलब आज जो हम जिस क्षण जिस स्थान में हैं, अभी आप यहाँ गुरु चरणों में बैठे हैं, तो उस गुरु चरणों को प्राप्त करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ और मेरा इससे करने का प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है, ये समझना ही वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ जी रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। कोई भूत में जाकर जीता है, भविष्य में जाकर जीता है, जीते सभी वर्तमान काल में ही हैं, पर जो चिंतन और चिंता की धारा चल रही है वह कहीं ना कहीं भूत और भविष्य की होती है। उसे विराम देते हुए मैं वर्तमान में जो कर रहा हूँ उसको समझते हुए उसका रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है वर्तमान में ही, ये समझते हुए ही करने का पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ हद तक भूत भविष्य की चिंता दूर करते वर्तमान में जीना आप सीख सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर ऋचा जैन उदयनगर इंदौर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। महाराज श्री जी, कुछ लोग अपनी बात के पक्के नहीं होते हैं, वो जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, तो हमें ऐसे लोगों की बातों पे कैसे विश्वास करें? कृपया समाधान दीजिए। माँ, कुछ लोग नहीं, मैं तो कहता हूँ संसार के अधिकांश लोग ऐसे ही हैं। वे कहते कुछ है और करते कुछ है, दिखाते कुछ है, होते कुछ है। और इन लोगों को देखकर हमें उन पर विश्वास करे ना करे, पर हमें ये समझना होगा कि हमें इनके साथ कैसा व्यवहार करना है। क्योंकि आप 2, 4, 6 लोगों को किसी एक कारण से जज नहीं, हमने तो पूरी दुनिया और पूरे संसार के लगभग सभी जीवों को अनेक प्रांतों में जाकर अनुभव करने का प्रयास किया है।
अधिकांश जीव ऐसे ही मिलते हैं जो बातों के या श्रद्धा के भी डामाडोल होते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसी ही उनकी परिस्थिति होती है। जो जैसा समझ में आया दो मुँह दिखाने के लिए कह दिया, पर करना बिल्कुल वैसा होता ही नहीं है। समाज के सामने दिखाकर ये प्रतीत किया जाता है हम कितने गुरु भक्त हैं या हम कितने अच्छे धर्मात्मा हैं, और पीठ पीछे उन्हीं की निंदा करते हुए भी देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे विश्वास करने की बात आती है तो मैं तो कहता हूँ बहुत सोच समझकर ही ऐसे लोगों पर विश्वास करें। मैं तो कहता हूँ विश्वास तब भी करें जब हमें समझ में आए कि कुछ ऐसी स्थिति उन पर विश्वास करने योग्य है, क्योंकि विश्वास करने योग्य गिने चुने ही जीव घर परिवार समाज देश राष्ट्र आदि में मिलते हैं। सामान्य रूप से विश्वास करने योग्य इस संसार में हो ही नहीं सकता है। इसलिए कम से कम लोगों पर विश्वास करें। विश्वास करना ही है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु और अपने आप पे विश्वास करें, और अपने आप पर विश्वास करते हुए प्रभु गुरु पर विश्वास करते हुए कार्य सिद्ध करने का प्रयास करें। सामने वाला कितना ही बड़ा धोखेबाज क्यों ना हो, पर हम अपने आप पर विश्वास करके कदम उठाएंगे, प्रभु और गुरु पर विश्वास करके कदम उठाएंगे, तो धोखेबाज को भी हमारे सामने सच्चा ईमानदार होना पड़ेगा। इतना विश्वास हमारे अपने आप पर कर कर ही हमें प्रत्येक कार्यों को करना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट और रेडी फॉर द वर्स्ट। ऐसी ही स्थिति यहाँ पर है कि हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास तो करें, पर बुरे से बुरे होने की तैयारी मन में रखें कि ये तो विश्वासघात कर ही सकता है। ऐसा सोचकर पूरी तैयारी के साथ मन परिस्थिति सब बनाते हुए ही अच्छा करने का प्रयास करें। पर यह भी ध्यान रखें कि सामने वाला धोखा दे रहा है, वह बातों का पक्का नहीं है, वह विश्वासघात कर रहा है, इसलिए उसके बदले में हम वैसा ना करें। हम अपना काम ईमानदारी से करें, उसको कर्मों का फल उसे मिलेगा, हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा। आज नहीं तो कल ऐसे डामाडोल विश्वासघाती जीवों को अवश्य ही फल कर्मों के रूप में इसी पर्याय में मिलते हुए देखा गया है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि ऐसे जो सलामंद लोग होते हैं, जो सलाहकार होते हैं जीवन में, ऐसे सलाहकार या ऐसे ढुलमुल बातों वालों लोगों को अपना परिचय कम दे या उनसे भी हम कम परिचय करें, और कम से कम उनसे विश्वास करते हुए अपने आत्मविश्वास से प्रत्येक कार्य करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरुण कुमार मोदी, इंदौर मध्य प्रदेश से। अगले समीचीन में कल के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी शंका है, कई बार इस बारे में समाधान मिला लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ मैं। निर्माल्य की सरल परिभाषा क्या है, हम कैसे समझें क्या निर्माल्य हो क्या निर्माल्य नहीं है? जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए विधि पूर्वक समर्पित किया गया है उसे सामान्य सरल भाषा में निर्माल्य कहा जाता है। उस निर्माल्य को अनेक प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित किया है उसका अगर कोई दुरुपयोग भी कर रहा है, सही मायने में उसका प्रयोग भी नहीं कर रहा है, वो भी बिल्कुल निर्माल्य की ही कोटि में आता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मात्र जो हम अष्टद्रव्य ही भगवान को गुरु को समर्पित कर रहे हैं उतना ही निर्माल्य नहीं है, अपितु आगम के परिपेक्ष में निर्माल्य को बहुत व्यापकता से समझने की आवश्यकता है। जैसे जिस चटाई पर आप बैठे हैं उस चटाई का प्रयोग मात्र धर्म ध्यान करने के लिए ही करना है। मंदिर के कोई भी द्रव्य सामग्री का प्रयोग आपने अन्यथा किया है, मंदिर की व्यवस्थाओं का, मंदिर के व्यवस्थापक बनकर या सामान्य समाज बनकर भी आपने अन्यथा प्रयोग किया है, तो पूर्ण रूप से वह निर्माल्य की ही श्रेणी में आने वाला, दोष देने वाला ही है। और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि निर्माल्य का सेवन करना यानी एक बार निर्माल्य का सेवन करना यानी 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनने का पाप भोगना पड़ता है। जो वर्तमान में देखने के लिए आता है, मंदिर के नाम से आता है, मंदिर के नाम से या क्षेत्रों के नाम से, सच्चे देवशास्त्र गुरु के नाम से आने वाले द्रव्य को किसी भी प्रकार से पर्सनल यूज में लाना, चाहे उद्देश्य अच्छा हो
चाहे नहीं हो, अगर पर्सनल यूज़ में या अन्यथा प्रयोग किया जा रहा है, जैसे अनेक स्थानों में, क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है, मंदिरों में किसी उद्देश्य से आता है, रसीद बनाई जाती है आहार दान की, और आहार दान मुनियों को या चतुर्विध संघ को देने की जगह में उसका प्रयोग कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, आज बनाई जाती है, कल तोड़ी जाती है। ये जो कुछ भी हो रहा है पूर्ण रूप से उन व्यवस्थापकों को निर्माल्य का ही दोष लगाने वाला है। इतना ही नहीं, अपितु अन्य भी प्रकार से किसी समर्पित द्रव्य का अन्यथा प्रयोग किया जा रहा है तो वो भी निर्माल्य है। कई लोग कहते हैं चढ़ाया हुआ ही द्रव्य निर्माल्य है, उसे हाथ लगाना निर्माल्य है। हाथ लगाना, उसकी व्यवस्था बनाना, अलग करना, ये निर्माल्य का सेवन नहीं है, अपितु उसकी व्यवस्था बनाते हुए उसमें हम इंटरेस्ट ले रहे हैं कि इसका क्या होना चाहिए, इसको कैसे क्या करना चाहिए, वो पूर्ण और पूर्ण रूप से निर्माल्य ही है। सामान्य अगर इसके विषय में समझना है तो अन्यथा प्रयोग करना, किसी भी द्रव्य जो हमने देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित किया है, मंदिर का हो, क्षेत्र का हो, बिल्डिंग का हो, जो जिस नाम से जिस कार्य के लिए आ रहा है उसका वैसा ही उपयोग होना समर्पित करने के बाद वही निर्माल्य दोष से बचाने के लिए निमित्त हो सकता है। अन्यथा जो भी प्रयोग किया जा रहा है वह निर्माल्य ही है, इसलिए इससे बचने का पुरुषार्थ करना ही श्रेष्ठतम है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगर इंदौर मध्य प्रदेश से कमल कुमार छावड़ा अगले समीचीन विकल्प के साथ। लेपार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, आजकल आधुनिक समय में धर्म के काफ़ी प्रभावना, अधिक से अधिक बहुत प्रभावना हो रही है। गुरुओं के साक्षात प्रवचन भी काफ़ी सुनने को मिल रहे हैं, टीवी आदि में भी सुनने को मिलते हैं। समाज में फिर भी किंतु समाज में रिश्तेदारी में, धर्मावलंबियों में वात्सल्य भावना की पूर्व की अपेक्षा कमी देखी जा रही है। इसका क्या कारण है? पूर्व की अपेक्षा, पूर्व में जो इतना वात्सल्य था उतना आजकल वात्सल्य नहीं देखा जा रहा है। समाज है, परिवार है, रिश्तेदार है, सब में, जबकि धर्म की इतनी अधिक प्रभावना हो रही कि जिसकी हद नहीं, बहुत अधिक प्रभावना। पहले हमें कहाँ प्रवचन मिलते हैं सुनने को। वास्तव में ये धर्म की प्रभावना नहीं है, अपितु धर्म की अप्रभावना है। क्योंकि धर्म भावना से रहित होकर जो भी पुरुषार्थ किया जा रहा है वह अपने मन के संतुष्टि के लिए या तथाकथित धर्मात्माओं के लिए धर्म प्रभावना दिख रही है, पर वात्सल्य शून्य प्रत्येक पुरुषार्थ आगम के परिप्रेक्ष्य में धर्म अप्रभावना है, धर्म प्रभावना नहीं है। हजारों लाखों के बैनर लगवा लेना, बहुत बड़े बड़े ढोल या आदि क्रियाओं को लेकर पैसे खर्च कर लेना, इतना मात्र धर्म प्रभावना का उद्देश्य नहीं है। जो प्रवचन में सुना जा रहा है, समझाया जा रहा है, वह अगर चरितार्थ नहीं हो पा रहा है तो वह किस बात की धर्म प्रभावना? मात्र कानों का, इंद्रियों का विषय बनाकर उसे ग्रहण किया जा रहा है, उसे चरितार्थ नहीं किया जा रहा है। कई स्थानों पर तो साक्षात देखने के लिए आता है कि जो धर्म, वात्सल्य और विनय का परिपाठ त्यागी व्रतियों के द्वारा परिपालित करने की आवश्यकता है, वही कई बार उनके ही द्वारा खंडित किया जाता है। कई बार उपदेशों से, माइक से, कई बार क्रियाओं में को देखकर ऐसा लगता है कि शायद यह पंचम काल की पूर्णता है कि पंचम काल का प्रारंभ है, क्योंकि एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को नहीं देखता है। कहीं न कहीं पंथ भेद, संघ भेद आदि आदि को लेकर इनको नहीं मानना, उनको नहीं मानना, इनको नमोस्तु नहीं करना, इनको आहार नहीं देना आदि जो विडंबना दिख रही है, वास्तविकता में ये धर्म प्रभावना नहीं है, धर्मात्मा का ढोंग है, धर्म अप्रभावना करने का। आप सोचना, विचार करना, कोई निर्ग्रंथ साधु रास्ते से, मार्ग से जा रहा है और कोई तथाकथित सोले का वस्त्र पहने हुए या शुभ्र वस्त्र पहना हुआ धर्मात्मा हाथ नहीं जोड़ पा रहा है, नमस्कार नहीं कर पा रहा है, ये किस बात की प्रभावना और किस बात की अप्रभावना है? लोग हजारों किलोमीटर से चलते हुए साधु की वैयावृत्ति करने के लिए, आहारदान करने के लिए पहुंचते हैं, पर आसपास के श्रावक श्राविका देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, हालचाल पूछने, रत्नत्रय पूछने भी नहीं पहुंच पाते। ये धर्म की प्रभावना नहीं है। कहीं न कहीं शिक्षा में, बालघुटी में अप्रभावना ही पढ़ाई गई है, अविनय ही पढ़ाया गया है, जिसका ये साक्षात प्रतिफल वर्तमान में देखने के लिए मिल रहा है। और इसके पीछे का अगर कारण आप पूछना चाहते हो तो मात्र और मात्र व्यक्ति का बहुत बड़ा अहंकार ही उसे सताता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़े का भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। ये अहंकार में जो जीने वाला जीव होता है वह कभी भी सच्चा सम्यक दृष्टि श्रावक हो ही नहीं सकता। इसलिए
मैं तो कहता हूँ धर्म प्रभावना मात्र दिखावे के लिए या सोशल मीडियाओं में ही हो रही है, वह रील की प्रभावना है, रियल प्रभावना नहीं है। रियल प्रभावना होती तो शायद प्रत्येक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को सम्यक दृष्टि मानते हुए, सच्चा देवशास्त्र गुरु का भक्त मानते हुए उनके चरणों में समर्पित होने का, नतमस्तक होने का प्रयास करता है। किंचित भी किसी भी प्रकार से अगर अंतरंग में राग द्वेष परिणति उत्पन्न होते हुए वैसी ही शिक्षा समाज को दी जा रही है, क्योंकि जैसे समाज के ठेकेदार काम करते हैं आने वाली पीढ़ी उनको ही देखकर काम करेगी। इसलिए सोच समझकर मैं तो कहता हूँ इन क्रियाओं को और इन प्रक्रियाओं को देखकर यही प्रतिभासित होता है कि जैसे मैंने कहा ये मात्र रील की, मोबाइल चलाते होंगे उस रील की ही प्रभावना है, रियल प्रभावना नहीं है। रियल प्रभावना होती तो रील बनाने की जगह वे कुछ सच्ची धर्म प्रभावना वात्सल्य गुण के साथ ही प्रतिपादित करते। आज वात्सल्य गुण कहने का बचा है, आने वाले समय में मुझे तो ऐसा लगता है कि वात्सल्य गुण और विष्णु कुमार जैसे मुनिराजों के वात्सल्य गुणों की कथा किसी म्यूजियम में ही देखने के लिए मिलेगी, जब धर्मात्मा त्यागी व्रतियों के पास ही दूसरे धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य नहीं बचा है। फिर सामान्य जनता, घर परिवार, आपस रिश्तेदारी में वात्सल्य की क्या खाक उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जैसा बड़ा करता है उसका ही अनुकरण छोटे करते हैं। बड़ों को छोटों को दोनों को ही घर परिवार समाज के सभी जनों को इस बात को सोचना समझना होगा कि ये जिंदगी, ये धर्म प्रभावना मात्र और मात्र रील की नहीं अपितु रियल जिंदगी की वात्सल्य गुण के साथ हो तो ही वह धर्म प्रभावना है। मेरे नज़रों में यह धर्म प्रभावना नहीं है, ये व्रत ग्रहण करके धर्मात्मा सम्यक दृष्टि बनने का पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि वात्सल्य का अभाव है। वात्सल्य के साथ अल्प पुरुषार्थ भी धर्म प्रभावना है, क्योंकि मुनिराज या कोई पिछी कमंडलधारी या कोई भी त्यागी व्रती सम्यक दृष्टि रास्ते से जाते हुए परस्पर में जय जिनेन्द्र करता है, नमोस्तु वंदनामी होती है, तो बिना कहे ही जैन शासन की प्रभावना होती है और वास्तव में वही सच्ची प्रभावना है। ये मात्र रील की नकली प्रभावना ही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।